हेलो ट्रेडर्स, चलो देखते हैं बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या प्लान हो सकता है और हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बिगर टाइम फ्रेम पे आ चुका हूँ, मतलब 1 वीक टाइम फ्रेम पे। अब वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे ये इंपॉर्टेंट कैंडल दिख रही है। ये कैंडल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इसका लॉजिक बताता हूँ। इसके नीचे इतनी बड़ी वीक बनी है, दैट्स मीन कि मार्केट में इस वीक में बायर्स अवेलेबल है। क्योंकि मार्केट में अगर कोई भी कैंडल नीचे से रिजेक्शन खाएगी तो उसमें बायर्स ही अवेलेबल होंगे, ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे बायर्स है तो मतलब मार्केट अगर नीचे आने की कोशिश भी करेगा तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए नीचे के साइड में अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि बायर्स डिफेंड करेंगे। अब हम यहाँ पे जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। सिंपल देखना है मार्केट को, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। देखो यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई थी और मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ आया था। उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे हेवी बायर्स है और मार्केट अभी ऊपर के साइड में होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज क्यों हुआ, ऑब्वियसली बात है, एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। अगर यहाँ पे सेलर्स है और यहाँ पे बायर्स है तो मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसके 50% से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियसली बात है सेलर्स मार्केट को प्रेशर करना स्टार्ट करेंगे। और इसका इफेक्ट हमें 15 मिनट पे दिख चुका है। जो अभी 3-4 दिन का मार्केट रहा है, मार्केट जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है फेल होकर नीचे आता है। तो ये फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि सेलर ऊपर की साइड में डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट का अभी का ट्रेंड क्या है, रिसेंट में कौन स्ट्रांग है मार्केट में। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रिसेंट में हमें क्लियर बायर स्ट्रांग है, ये दिख रहा है। ऐसा क्यों, आप तो बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ये मार्केट साइडवेज हो चुका है, मतलब बायर तो वीक हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बायर वीक हो रहे हैं, लेकिन नीचे की कोई लेवल भी तो ब्रेक नहीं हो रही ना। अभी के लिए तो बायर से स्ट्रांग है। यहाँ पे ये जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो भी सेलर ऊपर से प्रेशर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। अब हमारा प्लान क्या हो सकता है, अब हमें जाना पड़ेगा 1 आवर चार्ट पे। देखो इसी तरीके से एनालिसिस होता है, एकदम सिंपल एनालिसिस। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है क्या, हाँ कुछ ना कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमें, मार्केट ऊपर गया, ये एक लो लगाया, ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब ये भी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए 2 ही लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए जो प्लान हमारा होने वाला है वो प्लान क्लियर कट अप ट्रेंड की तरफ रहेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ अप ट्रेंड की तरफ, देखो सिंपल रीज़न होता है, मैंने आपको कितनी बार सिखा के रखा है, ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड। मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट कभी जाना ही नहीं है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी जाना ही नहीं है। अगर जाना है तो मार्केट खुद बताएगा कि मैं ट्रेंड चेंज करने वाला हूँ। कैसे बताएगा, सबसे पहले मार्केट इस लो को तोड़ेगा और इसके नीचे सस्टेन करेगा, और उसके बाद में मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करेगा। तो अगर मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करने के बाद, अगर नीचे आने के बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर से नीचे निकल जाता है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा टारगेट ये रहेगा, क्योंकि इस लेवल पे भी बायर्स है, यहाँ भी मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। क्यों बाउंस बैक कर सकता है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है। अगर यहाँ से आप फिब लगाओगे, मैं अभी आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप लगा के देखना, अगर आप यहाँ से टॉप तक फिब लगाओगे तो यहाँ पे 38% की लेवल आ जाएंगी उसकी, और मार्केट यहाँ से बाउंस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। इसलिए कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अग्रेसिव सेलिंग कब करेंगे, इस लेवल के नीचे मार्केट अगर आने लगता है और यहाँ पे कुछ स्विंग बनाता है तो हम अग्रेसिव सेलिंग के लिए जाएगा, क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये वाले बायर। मार्केट सीधा इनको बाहर निकाल देगा। फिर उसके पहले पहले कभी भी सेलिंग में मत जाना, अगर जाओगे तो मार्केट बाउंस बैक करेगा। अब चलो 15 मिनट पे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आ गए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो यहाँ पे कुछ सिंपल बातें हैं, एकदम सिंपल होता है। ये लो 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 नहीं टूट रहा है, कोई भी लो नहीं टूट रहा है। अगर मार्केट नीचे भी आता है बाइंग के लिए देखेंगे। मेरा क्लियर कट व्यू होने वाला है, चाहे मैं गलत हो जाऊँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मेरा एक स्टॉप लॉस ले लेगा, लेकिन उसके बाद में मैं कंफर्म तो हो जाऊंगा कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। तो अगले दिन के लिए जो मैं प्लान करूंगा वो मेरे लिए ईजी रहेगा पैसा बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये मार्केट में ऊपर से कितना भी फेलियर आता रहे मार्केट को, क्योंकि मार्केट ऊपर से भी मतलब लोअर हाइज बना रहा है, मतलब मार्केट अब एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अब आप सोचो इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कहाँ से हो सकता है, इसका ब्रेकआउट अप साइड में ही हो सकता है। डाउन साइड में ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है। कोई भी ब्रेकआउट ट्रेंड के साथ अगर होता है तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो सक्सेसफुल होगा। अब सिंपल सी बात आप समझ चुके होंगे, मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन में मेरा आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फेल होके नीचे आया,
11 तारीख को मार्केट ऊपर गया, फेल होकर सेम रेंज में आया। 12 तारीख को मार्केट ऊपर गया, फेल होकर फिर से सेम रेंज में आ गया। 13 तारीख को ऊपर ओपन हो गया, फेल होकर नीचे क्लोजिंग कर दी। लेकिन जो 14 तारीख का मार्केट है वो बाउंस बैक करके ऊपर के लेवल पे ही सस्टेन कर गया। मतलब इस वाले मार्केट ने कहीं ना कहीं बायर के स्ट्रांगनेस वाली क्लोजिंग हमें दिखा दी है। अगर मार्केट इस वाले रेंज में कभी भी ओपन होता है और कुछ इस तरीके का पैटर्न बना के निकल जाता है तो हम मार्केट के साथ निकल जाएंगे और मार्केट का अगला टारगेट रहेगा पूरे हाइज। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला टारगेट रहेगा जो हमारा निकल के आ रहा है 50,200। मार्केट गैप अप भी होता है, वी विल लुकिंग ओनली फॉर द बाइंग एंड बाइंग, क्योंकि मार्केट अगर नीचे भी आता है तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। आपको ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है उसमें मत पड़ो। मार्केट अगर नीचे से कुछ बाइंग का सेटअप दे रहा है ऑब्वियसली ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेंड के साथ हो, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जाएगा एक हाथ एसएल जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट को इसके नीचे फेल होना है तो ऑब्वियसली बात है हमारा एसएल जाएगा, लेकिन उसके बाद में हम कंफर्म हो जाएंगे। हम मार्केट में उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे फिर और पैसा बना लेंगे। और आपको तो पता ही है, जैसे कि मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट देता हूँ, एक भी दिन हमारा जो प्रेडिक्शन है फेल नहीं रहा है, क्योंकि मैं सिंपल एनालिसिस करता हूँ। आई होप आप समझ चुके होंगे। इसी तरीके से प्लान करेंगे, मार्केट में बाइंग का व्यू रखो। यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा, ये बायर्स इसको डिफेंड करेगा, ये बायर डिफेंड करेगा और नीचे और भी सारे लेवल है, तो मार्केट ऊपर से नीचे जाने की तरफ इस तरीके से जाएगा, रेंगता रेंगता जाएगा। एकदम शार्प मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट को एक ही करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गैप डाउन डायरेक्टली इस लेवल पे, इतना बड़ा गैप डाउन 49,000 पे गैप डाउन अगर हो गया तो समझ लो। फिर भी डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, मार्केट को डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, यहाँ पे सस्टेन होने देंगे। फिर अगर निकलता है तो इतना बढ़िया ट्रेड बन जाएगा, आप दिन भर पोजीशन होल्ड कर सकते हो, मार्केट सीधा शार्प सेलिंग में चला जाएगा। मुझे पता है मेरा एनालिसिस 90% वर्क करता है, क्योंकि मैं एकदम ईजी चीज़ों पे काम करता हूँ और आपको भी ईजी चीज़ें सिखाता हूँ। तो मेरी लॉन्ग वीडियोस देखना कभी ना भूले। और अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करके रखो, ताकि आप डेली एनालिसिस देख सको।